हेलो एवरीवन, संजीव कुमार हरवार बुद्ध अकेडमी फोर सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मौर्य काल। मौर्य काल का काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व रहा, अर्थात हम इसको विस्तृत रूप से इसके एमसीक्यू देखेंगे। चलिए हम जानते हैं मौर्य काल के आज का पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो मेरी आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चाणक्य का अन्य नाम था, तो चाणक्य का जो अन्य नाम था विष्णुगुप्त। आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। चाणक्य का जो अन्य नाम था विष्णुगुप्त। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? अशोक महान। राज सिंहासन बैठने में अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारूबाकी। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी या कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? तो कारूबाकी। ओके, आईएमपी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है? तो अर्धमागधी। आईएमपी क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछ ले अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है? तो अर्धमागधी। आईएमपी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। बिंदुसार ने, आईएमपी क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान या देव प्रियदर्शी भी था? तो अशोक, ठीक है। ये क्या है? ये पहले अभिलेख में अशोक का नाम देव या देव प्रियदर्शी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो प्राचीनतम राजवंश मौर्य, ठीक है। अगर आपसे पूछे प्राचीनतम राजवंश कौन था इनमें से, तो मौर्य, ठीक है। मौर्य का कार्यकाल क्या है? तो मौर्य का कार्यकाल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को, कलिंग विजय के उपरांत। आईएमपी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। आईएमपी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? तो आईएमपी क्वेश्चन, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, पर्ण, ठीक है। जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? पर्ण। आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो मौर्य वंश का शासक अजातशत्रु नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार, ठीक है, ये तीनों हैं। याद रखना, यदि आपसे पूछ ले चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल, ठीक है।
IMP क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्राक्ष का लेखक निम्न में से कौन है? तो विशाखा दत्त। ठीक है, मुद्राक्ष याद रखना। इसमें क्या है, मुद्राक्ष जो लेख है तो इसमें मौर्य काल के राजनीतिक का वर्णन मिलता है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था या स्थिति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्ष की विषय वस्तु क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार में दूर भी संधियों के बारे में। ठीक है, याद रखना इसमें। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की भी संधियों के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीती थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। IMP क्वेश्चन है। मालवा गुजरात महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक महान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो पाटलिपुत्र में नहीं है, गिरनार में, कंधार में है और टोपरा में। ठीक है, ये तीनों में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो चंद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य। नंदवंश के पश्चात किसने शासन किया था? मौर्य। IMP क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रचलित केंद्र था? तो तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रचलित केंद्र था तक्षशिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखा दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है तो इंडिका। इंडिका पुस्तक में क्या है? पाटलिपुत्र के प्रशासन, याद रखना, प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक। ठीक है, IMP क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में। IMP क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीति नीतियाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों पे। ठीक है, ये याद रखना। तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में किसका पहलू डाला गया? राजनीतिक नीतियों पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका शामिल नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई है? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है? तो लकड़ी का बना है, लकड़ी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया? तो आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? तो रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, IMP क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल वह स्तंभ जिसको अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाब्रू स्तंभ। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सेकंड। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, सेंट्रो कट्स
बिंदुसार का नाम अमित्रघात, अशोक का प्रियदर्शी, चाणक्य का विष्णुगुप्त। ठीक है, ये इसका सुमिलित है, इनके नाम है, उपनाम। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का सेंड्रोकस या सेंड्रोकोटस या बिंदुसार का अमित्रघात, अशोक का प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त, याद रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो उत्तराखंड में कौन सा है? कालसी में। ठीक है, कालसी में IMP क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के शिलालेख में है, तो शिलालेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राह जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे? तो प्राकृतिक व ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया? तो मुद्राक्षस। IMP क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उन्होंने विकास किया था, तो ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा। संस्कृति, कला, साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय, सॉरी दूसरा वाला नहीं है इसमें, तो पहला देखेंगे। संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक का साम्राज्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, सही है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों की नियंत्रण करता था, ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है, तो उनमें दूसरा और 13वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक है, यह समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों पर प्रसार किया, तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मास्की अभिलेख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी। इन पर बढ़िया पालिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सेल शेप्ट और सुंडाकार है, तो ए वाला इसका गलत है, डी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की है? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सूची फर्स्ट और सेकंड का सुमेलित प्रांत और राजधानी। तो इसमें उत्तरपथ, तक्षशिला, दक्षिणपथ, सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, प्राची पूर्वी प्रदेश, पाटलिपुत्र, ये इसका सुमेलित है। तो उत्तरपथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। दक्षिणपथ की राजधानी सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र की थी उज्जैनी और पूर्वी प्रदेश की थी पाटलिपुत्र, इसका सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में। IMP क्वेश्चन है, ठीक है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया है? तो वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो उपगुप्त से। IMP क्वेश्चन है, निग्रोध से प्रभाव होकर किससे? उपगुप्त से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नए पाटलिपुत्र को पॉलीप्रोथा कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? तो सड़क निर्माण की अधिकारी को, ठीक है। मौर्य काल में जो एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को गुण पुरुष, ठीक है। तो गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? IMP क्वेश्चन है, गुण पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक की आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो तिस IMP क्वेश्चन है। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्वन, ओके। IMP क्वेश्चन है। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्वन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस महीने से मौर्यों का राज्य कोशीय वर्ष आरंभ होता है? तो आषाढ़ से, ठीक है। किस महीने से मौर्यों का राज्य कोशीय वर्ष आरंभ होता है? तो आषाढ़ जुलाई से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक शिलालेख में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए चोल, पांड्य और सतीय पुत्र और केरल पुत्र, ठीक है, इनका उल्लेख किया गया है। IMP क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है तो कौन सा है? शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई है? तो ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया? तो अफगानिस्तान। IMP क्वेश्चन है, उपमहाद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस रंजित बालूकाश्म के एकल टुकड़ों से तक्षित किए गए हैं, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? कहाँ की खदानों से? तो मिर्ज़ापुर की संयुक्त चुनार से, ठीक है। IMP क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? तो मेगास्थनीज। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? तो मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो बिंदुसार ने, ठीक है। IMP क्वेश्चन है, ये एंटियोकस पूछ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जाने के लिए
कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 13वां शिलालेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो अशोक उज्जैन का। ठीक है, बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो IMP क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक किस प्रांत का गवर्नर बना था? उज्जैन की। ठीक है, अवंतिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो प्रथांक। ठीक है, प्रथम कलिंग शिलालेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कलिंग का प्रथम युद्ध। ठीक है, शिलालेख, कलिंग का प्रथम शिलालेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, जहाँ भी रहूं मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो कौन सा है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, 3वें शिलालेख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो कौन बताता है मौर्य काल में? ऑप्शन नंबर ए, प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष्टि एक है, तो विष्टि क्या है? बेगारी। IMP क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय। IMP क्वेश्चन है। ठीक है, मौर्य काल में अगर पूछ ले सीता से तात्पर्य क्या है, तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना स्तंभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए, महास्थान बांग्लादेश के सौगौरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों के लिए। ठीक है, महिंद और संघमित्रा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेखों में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए खरोष्टी। IMP क्वेश्चन है। ठीक है, मनसेरा और शहबाजगढ़ी किस भाषा में मिले हैं? तो खरोष्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ से अशोक की द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, सारेकूना कंधार में। ठीक है, तो द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए तो सारेकूना कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ऑप्शन नंबर डी, 15। ठीक है, कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ऑप्शन नंबर डी, 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे तो कौन? ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन, कोश। ठीक है, राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो अशोक का जो समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे ऐसी वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। हाँ, एक और शानदार बात, मेरी प्लेलिस्ट से आप MP पटवारी प्रीवियस पेपर देख सकते हैं और साथ ही आप लूसेंट का MCQ देख सकते हैं, सभी भाग दिए हैं।